किचन विद एनवन कैन कुक। आई एम आशु और आज के इस एपिसोड में मैं दे रही हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर। कुछ ही दिन पहले हम लोग 50,000 पीपल की फैमिली बने हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो इसीलिए आज मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्किन एंड हेयर? नथिंग एज सच। मैं बहुत ही आलसी हूँ। मुझे अगर कोई आधी रात को भी उठ के कहता है कि कुछ खाने के लिए मुझे बना दो, भूख लगी है, तो मैं इमीडिएटली उठ के बना देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ अगर कोई मुझे किसी भी टाइम खाना बनाने के लिए बोल दे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं अपने बालों और स्किन के लिए क्या करती हूँ, तो सीरियसली कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी टिप्स हैं जो एक्चुअली टिप्स भी नहीं है बट अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। सो हेयर के लिए आप कोकोनट ऑयल से मसाज करें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ बट हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम मुझे बहुत अच्छे से हेयर में ऑयल मसाज करती थी और ब्रेड करके स्कूल भेजती थी। तो आई थिंक आज इसीलिए मेरे बाल हेल्दी हैं। और वैसे कभी कभी मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ कोकोनट ऑयल से। तो मैं आपको यही टिप देना चाहूँगी कि कोकोनट ऑयल से ज़रूर मसाज करें। स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी बहुत पिए। मैं बहुत पानी पीती हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के मैं 1 से 1.5 लीटर पानी ज़रूर पीती हूँ। आई थिंक इट्स बीन 20 ईयर्स मुझे पानी पीते हुए। मैं बहुत पानी पीती हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठते ही 1 से 1.5 लीटर पानी ज़रूर पीती हूँ मैं। उसके बाद मेक श्योर करती हूँ कि पानी मैं पीती रहूँ। दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर तो ज़रूर पानी पीती हूँ। पानी बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन को फ्लॉलेस करने के लिए। सेकेंड चीज़ ये है कि आप मॉर्निंग में उठ के ज़रूर फेस वॉश करें और उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करें और रात को सोने से पहले भी यही प्रोसेस रिपीट करें। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। इसके अलावा मैं कुछ खास आपको टिप्स तो नहीं दे पाऊंगी स्किन के ऊपर, क्योंकि मैं खुद कोई खास प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ और ना ज़्यादा कुछ मैं अपने लिए करती हूँ। लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है स्किन के लिए, जितना अंदर से आप खुश रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, वही आपके चेहरे से झलकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें। आई नो ये बहुत ज़्यादा हो गया, आपको लगेगा मैं लेक्चर देने लग गई हूँ, बट ये लेक्चर नहीं है, ये फैक्ट है। आप जितनी भी क्रीम्स लगा लें, जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक वो इफेक्ट नहीं आएगा जो पॉजिटिव रहने या आपको दिल और दिमाग खुश रखने से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाई वुड लव टू सी अ किचन एंड फ्रिज टूर। डेफिनेटली मैं किचन और फ्रिज टूर जरूर करूंगी, बट अभी मैं जस्ट शिफ्ट हुई हूँ और टेम्परेरी है सब कुछ। तो एक बार मैं ढंग से सेटल हो जाऊँ तो उसके बाद फ्रिज टूर और किचन टूर डेफिनेटली करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक हेल्दी डिशेस के लिए और मेरी फेवरेट डिश के लिए। क्विक एंड हेल्दी डिश में आते हैं सैंडविचेस। होल व्हीट ब्रेड के सैंडविचेस बना लीजिए आप, एग भुर्जी सैंडविच बना लीजिए, अनियन टमाटो सैंडविचेस हैं, एवोकाडो सैंडविच है और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है पनीर भुर्जी सैंडविच। हेल्दी भी है और बहुत क्विक भी बनता है। और मेरी फेवरेट डिश है राजमा चावल, जो मैं कभी भी किसी भी टाइम कितनी भी प्लेट खा सकती हूँ। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एंड सजेशन फॉर अ न्यू यूट्यूबर। मैं खुद लर्नर हूँ, मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ। मैं और मेरी टीम एक्चुअली बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, तो बस हार्डवर्क करिए। और किसी ने पूछा है कि आपका रेस्टोरेंट है? नहीं, हमारा रेस्टोरेंट नहीं है। हमने अभी तक कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला है, बट हाँ, मेरे दिल में है आज तक कि एक दिन मुझे अपना रेस्टोरेंट ज़रूर खोलना है या कॉफ़ी शॉप। और कुकिंग की इंस्पिरेशंस मुझे मिली नाइजेला लॉसन से, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे कुछ साल पहले एक्चुअली स्लिप डिस्क हुई थी और मुझे बेड रेस्ट हुआ था। काफ़ी लंबा टाइम वो बेड रेस्ट चला था। तो जब बेड रेस्ट था तब मुझे टीवी देखने का एक्चुअली टाइम मिला था और तब मैंने TLC देखना स्टार्ट किया था और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया नाइजेला लॉसन को देखना। उसके बाद मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई। आई थिंक वो एक मेरी इंस्पिरेशन रही ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता था जब मेरी शादी हुई थी, बट जब भी आप किसी लव्ड वन के लिए खाना बनाते हो और उन सबको बहुत पसंद आता है, तो वो जो फीलिंग होती है, जो वो खुशी होती है, वही एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन रही और वही खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। नेक्स्ट है हाउ डिड यू लर्न कुकिंग। एक्चुअली बेसिक और ट्रेडिशनल कुकिंग सीखी मैंने अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से। उसके बाद मुझे जहाँ मौका मिला मैंने वहाँ से ग्रैब किया, क्योंकि हम लोगों की ट्रैवलिंग बहुत है। मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन ऐसा कि हम बहुत ट्रैवल करते हैं, तो जहाँ जहाँ ट्रैवल करते थे
कहीं भी गए, किसी रेस्टोरेंट में या कहीं बाहर भी गए, तो जहाँ मुझे मौका मिलता था मैं वहाँ के जाके शेफ से पूछ लेती थी। कहीं से कुछ सीखा मैंने, कहीं से कुछ सीखा, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ प्रैक्टिस कर करके, कभी कुक बुक्स और कभी टीवी। और जब फैमिली इवेंट्स होते हैं तो मैं हलवाई तक जाकर रेसिपीज पूछ लेती हूँ, एक्सप्लोर कर लेती हूँ और फिर उसे डेफिनेटली घर पे बनाती हूँ। मैं घर पे बहुत चीज़ें बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। और अगर आप मेरे बच्चों से मिले या फैमिली से मिले तो शायद आपको उसका रिजल्ट दिख ही जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम गुलाब जामुन बनाए थे, आई थिंक 20 और 22 ईयर्स बैक, तो फर्स्ट गुलाब जामुन बनाते ही जब मेरे हस्बैंड ने उसे तोड़ा तो वो गुलाब जामुन टूटा नहीं था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं बना था, वो टूट ही नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड ने उसे ऐसे तोड़ा और वो ऐसे उड़ गया। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें जो ट्राई कर करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे हैं और उन लोगों ने झेले हैं, तो मैं उनको बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे एक्सपेरिमेंट झेले हैं और उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बना बना कर चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर करके, प्रैक्टिस कर करके। और जब वो चीज़ें इतनी बार बना बना के इतना एक्सपीरियंस, 22 से 23 सालों का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है YouTube स्टार्ट करने के लिए बेसिक गैजेट्स कौन से होने चाहिए। बस आपको एक कैमरा चाहिए और आजकल तो फ़ोन में भी इतने अच्छे अच्छे कैमरा हैं और साथ में एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर। व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट एंड द बिगेस्ट सपोर्ट। एक्चुअली जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आते थे, खाना बनता था और सबको बहुत पसंद आता था और सब बहुत प्रेज करते थे। कभी किसी की वाइफ कहती थी आप इसकी रेसिपीज़ बताओ, कभी कोई और कहता था इसकी रेसिपीज़ बताओ। सब लोग मुझसे रेसिपीज़ पूछते रहते थे और बोलते थे कि आप ये रेसिपी सिखाएं या कुकिंग सिखाएं। बट मैंने कभी कुकिंग सिखाने का सोचा नहीं था। मेरा पैशन है कुकिंग और मेरे बच्चों का पैशन है फिल्म मेकिंग, तो दोनों चीज़ें हमने कंबाइन कर ली। और ये मेरी डॉटर का आइडिया था जिसने बोला कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, और मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी सपोर्ट है आप लोगों की, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इस चैनल को आगे कर पाऊँ और रेगुलर मैं आपको रेसिपीज दे सकूं। जब भी मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ और बहुत अच्छे जाते हैं और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग जब वो बनाकर मुझे मेरे फेसबुक और सोशल मीडिया पर टैग करते हैं तो मेरा दिन बन जाता है। 25 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुक कर सकती हूँ, तो जब मैं कुक कर सकती हूँ तो एनीवन कैन कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मुझे 23 साल का एक्सपीरियंस है खाना बनाने का। PhD करी है मैंने अपनी मदर इन लॉ से और डिप्लोमा मुझे दिया मेरी सिस्टर इन लॉ ने। नेक्स्ट है, आर यू मैरिड? यस, आई एम हैप्पीली मैरिड और मेरे 2 बच्चे भी हैं जिनसे अभी मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया और मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन ऐसा है कि हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है अदर कंट्रीज़ में, तो शायद इसीलिए आपको बार बार किचन दूसरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है, क्या आपकी रेसिपीज ओरिजिनल है या आप कहीं से सीखते हो? गुड क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरी ओरिजिनल रेसिपीज हैं जो ट्रेडिशनली चली आ रही हैं हमारी फैमिली में, जो मैंने सीखी अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से। उन्हीं रेसिपीज को मैं अपने वे में थोड़ा सा इजी करके, ताकि आप लोगों के लिए बनाना इजी हो जाए, यूट्यूब पे हम लोग शेयर करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं स्टिल लर्न कर रही हूँ। मुझे कहीं से भी सीखने का मौका मिलता है तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वो हलवाई के पास जाकर हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट के शेफ से हो, या वो किसी कुक बुक से हो, या वो टीवी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप चैनल पे बनाते हो क्या आप वो अपने घर पे भी बनाते हो? ऑब्वियसली मैं रेसिपीज बनाती रहती हूँ, बार बार नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और जहाँ तक बेकिंग की बात है, बेकिंग मैं हर वीकेंड जरूर करती हूँ क्योंकि बेकिंग मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट है, टिपिकल सिंधी हाउस होल्ड डिश। सिंधी कोकी, कढ़ी चावल। कढ़ी चावल मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और अगर आप कहेंगे तो मैं सिंधी कोकी भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। नेक्स्ट है, व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड? अपने पैशन को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने का चैलेंज होता है, प्रोडक्शन का चैलेंज होता है, एडिटिंग का चैलेंज होता है। हम लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं तो ट्रैवल करते टाइम हम लोगों को सारा सामान लेकर जाना पड़ता है। जैसे मैं इंडक्शन और जितने बर्तन, मैक्सिमम जो चीज़ें उठा सकती हूँ मैं सब लेकर जाती हूँ। जैसे जब हम पहाड़ों में थे तो हमने माउंटेन मैगी बनाई। जहाँ भी हम जाते हैं अपना सामान साथ में लेके जाते हैं ताकि हम लोग शूट कर पाएँ, आपको रेसिपी आपके साथ शेयर कर पाएँ। हमने होटल्स में रहना छोड़ दिया और ज़्यादातर हम लोग अब सर्विस अपार्टमेंट लेते हैं ताकि मेरे पास किचन भी हो और मैं कुक भी कर पाऊँ और रेसिपीज आपके साथ शेयर भी कर पाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। शेड्यूल भी देखना होता है कि सबका शेड्यूल मेरे शेड्यूल के साथ मैच हो जाए, क्योंकि बच्चे मेरे कॉलेज में हैं, कोई स्कूल में है, तो शूटिंग मेरे बच्चे ही करते हैं, तो उनके हिसाब से भी मुझे देखना पड़ता है। जब वो फ्री हो तब हम शूटिंग कर पाते हैं।
और सनलाइट का भी हमें चैलेंज होता है बहुत बड़ा, बच्चे भी फ्री होने चाहिए और सनलाइट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बेकिंग। बेकिंग इज अ साइंस बट नॉट रॉकेट साइंस। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं डेफिनेटली। बेकिंग में सिर्फ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने अवन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने इंग्रेडिएंट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी इंग्रेडिएंट आप लेते हैं बेकिंग के लिए वो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी के यूज करें, तभी उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। आप जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी, जहां से भी आप बेकिंग की रेसिपीज लेते हैं वहां पे उसकी क्वांटिटी मेंशन होती है, तो आप क्वांटिटीज को मेजर करके डेफिनेटली यूज करें। आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में क्वांटिटी मेजर करने के कप्स और स्पून, वो आपके पास जरूर होने चाहिए। वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं। जब आप केक बेक कर रहे हैं या कुकीज बेक कर रहे हैं तो आप अपने अवन को पहले प्री हीट करना जरूर रख दें, ताकि एंड मोमेंट पे जब आपका बैटर तैयार हो जाता है उस टाइम आप अपना अवन को प्री हीट ना करें। आप अपने अवन को पहले प्री हीट करें ताकि जब आपका बैटर रेडी हो जाए तो आपका अवन भी रेडी हो उसे बेक करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस रेसिपी में इंग्रेडिएंट को सीव करना और किस में नहीं सीव करना। और सबसे जरूरी ये है कि जब आपका केक्स या कुकीज बन जाते हैं तो उन्हें अवन से निकाल कर उन्हें 15 से 20 मिनट बिल्कुल ठंडा होने दें। उसके बाद उन्हें आप अनमोल्ड करें ताकि वो अपनी शेप होल्ड कर सके। बेकिंग में लास्ट में टिप ये है कि आपको अपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो आप केक और कुकीज में यूज करते हैं उसका जरूर ध्यान रखें कि वो आप एक्सपायरी डेट का ना यूज करें। अगर एक्सपायरी डेट के होंगे तो डेफिनेटली आपका केक और कुकीज राइज नहीं होंगी। तो आज का ये Q&A वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको अपने सब क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और जिनके क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पाई हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे फीडबैक आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।